दोस्तों, इमेजिनेशन जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जी हाँ, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इमेजिनेशन यानी किसी चीज की कल्पना करना या फिर उसके बारे में बार बार सोचना। मतलब कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको मन ही मन सोचने पर मजबूर कर देती है और आप उस चीज को बार बार सोचते हैं या फिर उसकी कल्पना करते हो तो वह आपके माइंड में पूरी तरह से केमिकल बना देती है और उसी को इमेजिनेशन कहते हैं। क्योंकि आप जो कल्पना करते हो और वो रियल वर्ल्ड में भी आपको सामना करना पड़ता है, उसका आपके शरीर पर एक जैसा इफेक्ट होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है तो आपको उतना ही पेन और टेंशन महसूस होगी और जितना वास्तव में होता है। क्योंकि लोग बार बार सोचते हैं कि यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। और वे लोग इस बात को बार बार सोचते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन असल में उनको कैंसर है ही नहीं। दरअसल वे लोग थिंग्स को बार बार इमेज करते हैं और मुद्दे की बात तो ये है कि बार बार इमेज करने के बाद उनको रियल कैंसर हो जाता है। और इसी के रिलेटिव मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो रियल इवेंट पर बेस है। दरअसल कुछ डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक आदमी से कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर 1 घंटे के लिए तुम्हें रूम के अंदर छोड़ दें और उसी रूम में एक सांप को भी तुम्हें कटवाने के लिए छोड़ दें। और उस आदमी से ये भी कह दिया जाता है कि जब सांप काटता है तो काटने का पता भी नहीं चलता कि सांप ने काटा है या फिर नहीं। और ये बात सुनकर आदमी मान जाता है और रूम के अंदर चले जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स ने रूम के अंदर बिना सांप डाले ही उसके रूम का गेट बंद कर दिया। लेकिन आप इसके फाइनल रिजल्ट को सुनोगे तो आप भी कहोगे इमेजिनेशन इज वेरी डेंजरस। और जब 1 घंटे बाद उस आदमी को रूम के अंदर देखा तो उस आदमी की डेथ हो गई थी। और जब डॉक्टर्स ने उसके ब्लड का टेस्ट किया तो पता चला कि इस आदमी की डेथ एक सांप के काटने से हुई है। लेकिन डॉक्टर्स ने तो उस रूम में कोई सांप ही नहीं डाला। और फिर इसे देखकर डॉक्टर्स की भी होश उड़ गए। बार बार सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डेट मीन्स अगर आप जैसा सोचोगे तो आपकी बॉडी वैसा ही केमिकल बनाएगी और आदमी की सोच ही उसे मार देती है और इसको ही कहते हैं इमेजिनेशन। अगर आपके नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो।